नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको इतने प्यारे फूल दिखा रही हूँ और ये रियल ही हैं जो कि मेरे गार्डन में खिले हुए हैं और गुच्छों में ये फूल देखे आते हैं। ये पीच एवेलेंच है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है इसकी आईडी, लेकिन ये है कि मुझे ऐसे ही लगता है देख करके। तो आप लोगों को अगर मालूम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो टॉपिक है गुलाब पर, वो ये है फ्रेंड कि हम बेसल सूट्स कैसे पाते हैं। एक छोटे से पौधे में बहुत जब ढेर सारे ब्रांचेज होंगी तभी ढेर सारे फूल खिल पाएंगे। अगर एक डाली है या एक ब्रांच है तो उस पर एक ही फूल खिलेगा। तो हमें बहुत ढेर सारे फूल लेने के लिए बेसल सूट्स की बहुत ज़रूरत होती है। अब बेसल सूट्स कैसे होते हैं वो दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, नीचे से जितनी ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी उसे ही बेसल सूट कहते हैं। और ये देखिए, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली, ये बिल्कुल अभी नई ब्रांच है और ये कितनी हेल्दी और मोटी आई है। तो इसको बढ़ाने के लिए, उस प्लांट में अच्छे से क्लियर नहीं दिख पा रहा था तो मैं अब यहाँ आपको दिखाती हूँ कि ये जो देखिए नई नई शूट्स निकल रही हैं, इसी को ही बेसल शूट्स कहते हैं। और ये जड़ों के पास से देखिए ये निकलती हैं छोटी छोटी सी ही। और ये जब जितनी ज़्यादा हेल्दी होती हैं उतना ही ज़्यादा हेल्दी हमारा प्लांट होता है। और ऐसे ही बेसल शूट मोटी मोटी निकलती हैं तो जो फूल बनते हैं उस पर वो लटकते नहीं हैं, एकदम खड़े रहते हैं और वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये बेसल शूट्स हम अपने जो प्लांट हैं उसमें कैसे पा सकते हैं, आज इसी के ये वीडियो है। और मैं कुछ एक खाद बताऊंगी और कुछ और जो सिंपल सी ट्रिक्स हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसको अगर आप करते हैं तो बेसल सूट्स अपने आप आएंगे। और मेरे वीडियो में कमेंट्स भी आया था कि बेसल सूट्स को कैसे पाएँ, तो मैं इस समय जो काम कर रही हूँ उससे मेरे यहाँ बेसल सूट्स बहुत आए हैं। तो एक तो इन्वायरमेंट का भी बहुत फैक्टर होता है और दूसरा हमारे जो छोटे छोटे काम हैं अपने प्लांट्स में किए जाने वाले, उस पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि हम जो समय का महत्व समझते हुए और वो काम करते हैं तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि बहुत ढेर सारे बेसल सूट्स आ जाएंगे। अभी मार्च का महीना चल रहा है और इस समय भी फ्लावरिंग भी देखिए बहुत अच्छी हो रही है। बेसल सूट्स भी आएंगे क्योंकि ये गुलाब के लिए फेवरेबल टाइम होता है। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो इनके फूल देखिए छोटे छोटे होने लगेंगे और जो इनकी ताकत है फूल देने की, वो धीरे धीरे इनकी क्षमता कम होती जाएगी। तो हमें फूलों पर बहुत ज़्यादा ध्यान अब आगे आने वाली समय पर नहीं देना है और इन्हें जो प्लांट की पत्तियाँ हैं इनको बचा के रखना है ताकि हम अगले साल फिर इसमें अच्छे अच्छे फूल पा सकें। अच्छे बेसल सूट पाने के लिए, अच्छे फ्लावर पाने के लिए, पत्तियां हरी भरी रहने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको करना ही करना है और वो मैं रेगुलर करती हूँ। और जब जैसे जैसे गर्मियाँ आगे आने वाले समय में आएंगी तो हमें ये काम पूरे प्रॉपर तरीके से करना है। तो वो काम है कि हम अपने सारे ही प्लांट को खूब अच्छे से शावरिंग कराएं, यानी कि पौधों को हम नहला दें। और ये काम हमें मॉर्निंग में भी करना है और इवनिंग में भी करना है। और आजकल का जो मेरा रूटीन रह रहा है अपने गुलाब की देखभाल का, तो वो यही रह रहा है कि मैं कोई और काम करूँ ना करूँ, लेकिन अपने प्लांट्स को पानी देना मैं नहीं भूलती हूँ। और मिट्टी में पानी देना तो देती ही हूँ, साथ में जितनी भी ये सारी पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, इन सारी पत्तियों पे खूब अच्छे से नहलाती हूँ। और उसके लिए मैंने क्या तरीका अपनाया हुआ है वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैं ऐसे ही शावरिंग कर देती हूँ और खूब अच्छे से पत्तियों को खूब अच्छे से नहला देती हूँ। कभी भी फ्लावर पे भी पानी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि हमें अपने प्लांट्स को नहलाना ज़रूरी होता है। और इससे क्या होता है कि बहुत जो इसमें कीड़े वगैरह जो लगते हैं, इस समय माइट्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। आप कितना भी कर लें, माइट्स इस समय लगते ही लगते हैं। तो इससे क्या है कि आपका 50% काम हो जाता है। माइट्स लग भी जाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं पाते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हम अपने जो ये ऐसे पत्तियों को भी खूब अच्छे से नहला देती हूँ। और इस तरह का कोई शावर ले लें, ये बहुत महंगे नहीं आते हैं। ये 100 रुपीज़ का बहुत पहले मैंने लिया हुआ था, बहुत इस समय अगर कॉस्टली होगा तो ये 150 या 200 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इससे क्या है कि देखिए प्लांट में पानी भी दे दिया और अच्छे से पत्तियों को नहला भी दिया। ये काम हमें अपने सारे ही रोज़ प्लांट पे कर देना है। प्लांट्स को नहला देने से क्या होता है कि जितनी भी पत्तियां होती हैं वो बड़ी फ्रेश हो जाती हैं और पानी इन्हें तुरंत तत्काल ही मिल जाता है और एकदम ग्रीन ग्रीन पत्तियां रहती हैं। और पत्तियां अगर आपकी स्वस्थ हैं तो गुलाब उगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब हमें अगला काम जो करना है गुलाब उगाने के लिए, उसमें क्या है कि मुझे फर्टिलाइज़र इसमें क्या देना रहता है वो भी आपको अब मैं दिखाती हूँ। और ये जो रोज़ हैं ये भी बहुत अच्छे और एक साथ बहुत ढेर सारे देखिए बंच में ही खिलते हैं। 4 5 6 फूल आए हुए हैं केवल एक ब्रांच पे। देखिए ये गुच्छों में फूल आते हैं, तो ये वैरायटी पे भी असर होता है कि कौन सी वैरायटी के फूल पे गुच्छों में फूल आते हैं और कौन से में सिंगल आते हैं फूल। ये वाला फूल देखिए फ्रेंड, ये कैलकाटा 300 है और इसमें जो फूल हैं वो बहुत बड़े साइज़ के आते हैं, लेकिन ये है कि एक ब्रांच पे एक ही फूल आते हैं। ये देखिए। अब आती है फ्रेंड इसमें खाद देने की बात। पहला काम तो हमें शावरिंग करानी है और वो भी मॉर्निंग और इवनिंग में। और इवनिंग में आप 4 बजे के 5 बजे के करीब में इसे करें, ताकि बहुत रात नहीं करें, क्योंकि बहुत रात में क्या है ना, ये पत्तियां जब भीग जाती हैं तो इसमें फंगस लगने का खतरा रहता है। तो आप ऐसे टाइम पे करें कि ताकि 1 आध डेढ़ घंटे में हवा चलती है और पत्तियाँ पूरी तरह से सूख जाएँ। तो इससे क्या होगा कि आपके जो प्लांट्स हैं वो एक तो हेल्दी रहेंगे। माइट्स का प्रकोप इस समय रहता है तो वो शावरिंग कराने से 50% कम हो जाता है। और 50% है तो आप हर 10 दिन में इसमें एक्सोडस या सुपर सोनाटा कोई भी एक आप ले लें और उसका फोलियर स्प्रे कर दिया करें। और अब बात आती है इसमें जो फर्टिलाइज़र देने की, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं एक रोज़ प्लांट के लिए सुपर मिक्स खाद बनाती हूँ। उसको आप एक शेड्यूल बना लें, कभी 15 दिन का बना लें, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो 15 दिन का, 20 दिन का बना लें, और अगर विंटर रहते हैं तो हफ्ते 10 दिन में भी आप इसको एक बार दे सकते हैं। और ये खाद आपने बना ली तो ये आपके लिए बहुत कमाल का काम करेगी, क्योंकि इसके इतने अमेजिंग रिज़ल्ट हैं कि मेरे यहाँ जितने भी गुलाब उगाए हैं मैं कोई अलग से एफ़र्ट नहीं करती हूँ और बहुत सुंदर गुलाब होते हैं, और केवल यही दे करके। तो इस तरह का खाना आप ज़रूर बना लिया करें। और इसकी रेसिपी कैसे बनानी है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसमें DAP है, पोटाश है, NPK है और ये बोन मील है, तमाम तरह की जिंक है, बहुत ढेर सारी सरसों खली है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। तो वो काम आप करें कि एक इस तरह की खाद बना करके रख लें और धीरे धीरे करके आप देते रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके गुलाब एकदम अलग तरह के और बहुत ज़्यादा अच्छे, और अच्छे पत्ते भी होंगे, अच्छे फूल भी होंगे, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। इसको देने का जो तरीका है तो उसमें क्या करें आप कि प्लांट्स में हल्की सी गुड़ाई कर लें। कुछ ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, प्लांट्स में हमेशा हल्की गुड़ाई करें, और जिससे कि थोड़ा सा ऑक्सीजन इसमें आता जाता रहे। अब ये क्या करना है हमें, ये पूरा 1 से 2 चम्मच आपको जितनी भी आवश्यकता है, जैसे प्लांट के साइज पर भी मेजर करता है। अगर बहुत छोटा प्लांट अभी आपने नर्सरी से ले आया है तो तुरंत ये खाद नहीं देनी है, कम से कम 20 दिन इंतज़ार करें और जब पत्तियाँ आने लगे उसके बाद ये खाद देनी शुरू करें। बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही इसमें चारों तरफ ऐसे ही दे दें रिम में, और पानी दे दें। इसको बहुत गुड़ाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि इसको बहुत, बस हल्का हल्का ऐसे ही हिला दें बस। अभी मैंने सुपर मिक्स खाद देने की बात की, और उसके बाद क्या करना है कि हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें देते रहना है अपने प्लांट्स में, क्योंकि हम जब केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो साथ साथ में हम ऑर्गेनिक अगर नहीं देंगे तो प्लांट उसे ले नहीं पाएगा। कार्बनिक तत्व जब तक प्लांट्स में नहीं होते हैं तो प्लांट क्या है कि केमिकल वाले जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। यानी आप समझ लें कि खाना आपने खा लिया और आपका डाइजेशन अगर अच्छा नहीं है तो खाना वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा और आपके शरीर में कोई काम का नहीं है। तो उस डाइजेशन को बढ़ाने के लिए हमें कार्बनिक चीज़ों को देना ज़रूरी रहता है। तो वो कार्बनिक चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ों से ही मिलती हैं। तो इसमें आप पोटेशियम ह्यूमेट दे सकते हैं। जो लिक्विड तरल खादें होती हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी। वो खादें आप ज़रूर दिया करें, उसके भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। इस तरह की सरसों खली की खाद मेरे यहाँ परमानेंट बनी रहती है। वो बहुत गर्मियाँ होती हैं तभी मैं नहीं बनाती हूँ, जून के महीने में मैं बनाना छोड़ देती हूँ और बरसातों में कम बनाती हूँ। लेकिन यह है कि और इसके अलावा विंटर में, और ये आपका चलेगा अप्रैल मई तक मैं इसे बना करके देती रहूँगी। तो ये जो सरसों खली की खाद है ये आप ज़रूर दिया करें। सरसों खली की खाद के बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं, और ये इसको आप 1 हफ्ते में 1 दिन दिया करें। तो 1 दिन सुपर मिक्स आप दे दें और 1 दिन ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें। और कोई अगर फोलियर स्प्रे आप करना चाहें तो आप NPK 19-19-19 का भी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करना चाहें या नहीं है आपके पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप प्लांट्स को सावरिंग कराते रहें, और उससे क्या है कि माइट्स वगैरह का भी अटैक कम होगा और आपके प्लांट के पत्ते हेल्दी रहेंगे। तो ये काम हो गया।
अब आपको प्लांट को हेल्दी रखने के लिए कि आप कितना भी अच्छा खाना दे दें, लेकिन अगर कोई रोग हो जाता है तो आपकी जो बढ़त है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए मैं ये देखिए ये एक्सोडस का इस्तेमाल करती हूँ और ये सुपर सोनाटा का, इन दोनों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि किसी और चीज़ को गुलाब उगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो एक दिन अल्टरनेट करके आप एक हफ्ते में एक बार दें, एक हफ्ते में अगले को दें। सुपर सोनाटा और एक्सोडस को दोनों को दिया करें, तो उससे क्या है कि किसी तरह के कीड़े नहीं लगेंगे और प्लांट्स में फ्लावरिंग करें और इतनी बेसल सूट्स निकलेंगे आपके कि आप देख ही पा रहे हैं कि फूल कितने सुंदर, अभी ये मार्च मिड चल रहा है और इसमें भी कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। और ये जब फूल सूख जाएं तो इनकी प्रूनिंग करना आप मत भूलें, वो आपको हमेशा सॉफ्ट प्रूनिंग करती रहनी है। जितनी भी अनइवन सी ब्रांचेज हों उनको आप कट करते रहें, हमेशा शेप में रखें अपने पौधे को। और ये जितने भी सारे फूल हैं ये जब सूखने लगें तो नीचे से आप कट कर दें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके प्लांट्स में इतने बेसल सूट्स आएंगे और इतने फूल आएंगे कि आप खुद ही दंग रह जाएंगे। ये भी फूल देखिए फ्रेंड, ये मीडियम साइज़ के फूल हैं इसमें आते हैं और ये बहुत अच्छी वैरायटी के रोज़ हैं, ये इसमें भी बंचेज में फूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।